विहितवतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थे वंदे महाकाल महासुरेशं। जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे हैं। परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न अपने गुरुदेव से किया। गुरुदेव, मन में एक शंका व्याप्त हो रही है, ये अमर कथा और भागवत कथा क्या है? क्या अमर कथा श्रवण करने के पश्चात जीव अमर हो जाता है या मनुष्य जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पा लेता है? सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, भागवत कथा और अमर कथा दोनों एक है या दोनों दो है? मन में कुछ भ्रम उत्पन्न हो रहा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्यान पूर्वक इन प्रसंगों का रसपान करना। तेरे मन के अंदर जो ईश्वर के प्रति नकारात्मकता आती है, इन प्रसंगों का रसपान करने से उसका शमन होगा। एक बार की बात है, कलयुग के आगमन से पहले भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पे विराजमान थे। उस समय उस पर्वत पे कोई नहीं था। जगत कल्याण के लिए जो सर्वथा गोपनीय और गुप्त था, एक एक करके भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से 700 सावर्ण मंत्र का दिव्य ज्ञान श्रवण किया। ये सावर्ण मंत्र, मेरे बंधुओं, वेद से जो मंत्र लिया गया है वह वैदिक मंत्र कहलाता है। पुराण से जो मंत्र लिया गया है वह पौराणिक मंत्र कहलाता है। कुछ सिद्ध संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, हमारे भारत के पूर्वजों ने जिस मंत्र का निर्माण किया वह उनके द्वारा परिणित मंत्र कहलाता है। किंतु गांव देहात में तंत्र मंत्र टोना टोटका करने वाले भगतगण बोलचाल की भाषा में कवितावली, दोहावली, पदावली जो मंत्र पढ़कर झाड़ा देते हैं, फूंक देते हैं, तंत्रोक्त क्रिया करते हैं, उन मंत्रों को सावर्ण मंत्र कहते हैं। यह सावर्ण मंत्र की जन्मदाता माता पार्वती है। माता पार्वती अपने श्रीमुख से सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को सावर्ण मंत्र श्रवण कराई थी। 700 सावर्ण मंत्र भगवान भोलेनाथ ने रसपान किया। तत्पश्चात माता पार्वती कहती है, स्वामी, मन के अंदर एक शंका हो रही है, ये अमर कथा क्या है? अमर कथा श्रवण करने के बाद जीव अमर हो जाता है? क्या जन्म मरण के बंधन से उसे छुटकारा मिल जाती है? क्या वह पूर्ण अमरत्व प्राप्त कर लेता है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, देवी, अभी समय उपयुक्त नहीं है। विधाता के द्वारा बनाए गए सृष्टि चक्रों की अवहेलना होगी। अगर मैं तुझे अमर कथा रसपान करा दूं तो कभी उपयुक्त समय आएगा तो मैं आपको श्रवण करा दूंगा। माता पार्वती जिद करने बैठती है। मां कहती है, स्वामी, आपने मुझसे पूछा तो मैंने 700 सावर्ण मंत्र आपको सहजता पूर्वक बता दी। मैं आपसे एक अमर कथा के बारे में पूछ रही हूं तो आप तरह तरह के विषयों में मुझे उलझा रहे हैं और यहां पे कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ समझाने का प्रयत्न करते हैं पर सती नहीं मानती है। चारों तरफ जब भगवान प्रभु भोलेनाथ दृष्टि दौड़ाते हैं, कहीं कोई जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य उन्हें दिखाई नहीं देता। मेरे बंधुओं, भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, देवी, अमर कथा श्रवण करने का कुछ नियम है। जैसे हमारा श्लोक पूर्ण होगा, हर श्लोक के समापन पे हरिओम 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 शब्द का उच्चारण किया करना। माता पार्वती कहती है, अवश्य स्वामी। भगवान भोलेनाथ अमर कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं।
जैसे ही श्लोक पूर्ण होता है, माता पार्वती हरिओम शब्द का उच्चारण करती है। अमर कथा प्रारंभ हो गया है। वक्ता भगवान भोलेनाथ हैं और श्रोता स्वयं जगतजननी जगदम्बा मां पार्वती है। भगवान भोलेनाथ ने दृष्टि तो चारों तरफ दौड़ाई है, पर वृक्ष की ऊंची डाली में एक बहुत सुंदर घोंसला था। उस घोंसले में शुक शावक का प्यारा सा एक अंडा था। अमर कथा प्रारंभ होने के फलस्वरूप वह शुक शावक का अंडा स्फुटित हो जाता है, और जैसे ही स्फुटित होता है, नन्हा सा चूजा, प्यारा सा बच्चा उस घोंसले में पंख फैलाता हुआ, करवल करता हुआ दिखाई देता है। तो उस बच्चे के कानों में अमर कथा का धारा प्रवाह शब्द ध्वनि प्रवेश करता है। उस शुक शावक के बच्चे ने माता पार्वती को अपना गुरु मानकर उस अमर कथा का रसपान करना प्रारंभ करता है। क्योंकि मेरे बंधुओं, हमारे वैदिक ग्रंथों में यह वर्णन आता है, किताब पढ़ लेने से कोई ज्ञानी पंडित नहीं हो जाता। ज्ञान अर्जित करने के लिए, साधना करने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिना गुरु का कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ईश्वर की कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए उस शुक शावक ने माता पार्वती को अपना गुरु मानकर अमर कथा रसपान करना प्रारंभ करता है। जैसे ही कथा चौथे स्कंध से आगे की तरफ बढ़ती है, एकाएक निंदा देवी का आगमन माता पार्वती के नेत्रों पे होता है। श्लोक समापन पे माता पार्वती के मुख से हरिओम शब्द नहीं निकल पाता है। शुक शावक को लगा मां सो रही है, अगर मैं हरिओम नहीं कहूंगा तो ये अमर कथा भगवान भोलेनाथ के पास गुप्त हो जाएगा, जो जगत में प्रचारित नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने हर श्लोक समापन पे हरिओम 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 शब्द का उच्चारण करना प्रारंभ किया। भगवान भोलेनाथ कथा रसपान कराए जा रहे हैं। जब एकादश स्कंध से कथा आगे बढ़ी तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जो पुण्य यज्ञ करने से, जो पुण्य दान देने से, जो पुण्य सेवा करने से मिलता था, कलयुग में कलयुग के बल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि भव पारा। कि इस कली काल में कथा श्रवण से, भगवत नाम संकीर्तन से, ईश्वर के गुणगान से सब कुछ सुलभ है। क्योंकि द्वापर में जब कृष्ण जन्म लिए तो सेवा से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ करने से प्राप्ति होती थी, सतयुग में सत्य का आचरण करने से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, पर कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग में तो केवल ईश्वर के गुणगान से ही सब कुछ सुलभ है। एकाएक माता पार्वती का निंदा भंग होता है। मां पूछती है, स्वामी आपने क्या कहा? द्वापर में यज्ञ करने से आपने क्या कहा? द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में और कलयुग में कुछ समझ में नहीं आता है। इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है। जब पार्वती सो रही थी तो यह कथा का रसपान कौन कर रहा था? कौन छुपकर अमर कथा का अमरत्व ग्रहण कर रहा था? माता पार्वती कहते हैं, स्वामी शांत हो जाएं। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे चारों तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं। अनायास वृक्ष की ऊंची डाली पे एक शुक शावक का प्यारा सा बच्चा पंख फैलाता दिखता है। माता पार्वती बार बार आग्रह करती है, प्रभु से छोड़ दें, परंतु भगवान भोलेनाथ अपना त्रिशूल उस शुक शावक बच्चे की तरफ छोड़ते हैं। वह शावक तीनों लोग 14 भुवन में पाही माम रक्षमाम, पाही माम रक्षमाम, पाही माम रक्षमाम करता हुआ भाग रहा है। मेरे बंधुओं, साक्षात कालों की काल महाकाल, जिसके संहारक हों, जिसके शत्रु हों, भला संसार में कौन देवता, कौन जीव, कौन मनुष्य उसको शरण दे सकता है? जब सारी दुनिया ठुकरा देती है तो भगवान भोलेनाथ अपने पास बुलाकर उसका संहार कर अपने लोक में जगह देते हैं। परंतु जो जगह देने वाला हो, रक्षक ही अगर भक्षक बन बैठा हो तो कौन शरण देगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, यमलोक, वरुणलोक, रुद्रलोक, वह शावक दौड़ता रहा, भटकता रहा, परंतु कहीं उसको शरण नहीं मिली।
अंत में वेद व्यास जी की धर्मपत्नी अपने घर के आंगन में वस्त्र पसार रही थी और एकाएक जम्हाई आता है, मुंह खुलती है। वह अमर कथा रसपान किए हुए सावक उस मुख में प्रवेश कर वेद व्यास जी के अर्धांगनी के पेट में जाकर वह विश्राम की अवस्था में बैठ जाता है। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल प्रतीक्षा करने लगता है, जो जब ये निकलेगा तभी से मैं गोविंदाय नमो नमः करूंगा। जय श्री राधे।